हमारे साथ मौजूद है आज़ाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश सत्येंद्र विद्रोही प्रदेश अध्यक्ष। सत्येंद्र जी, पिछला आंदोलन हुआ, काफ़ी सारी बातें आई और अब ये एक संभागीय बैठक। अब इस पूरे मामले को कानून की परिधि में लाया जा रहा है, किस तरह भीम आर्मी देख रहे हैं? देखिए, पहला जो हमारा आंदोलन था वो निश्चित तौर पर वहाँ पर काले कोट में बैठे अन्य जातिवादी आतंकवादी जो लोग थे उन्होंने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को ललकारा था। तो हम लोगों ने भी डंडे पर नाम लिख कर लेकर आए थे, क्योंकि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आंदोलनों के लिए जानी जाती है और जो कहते हैं वो करते हैं। हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के सिपाही हैं और आज का जो कार्यक्रम किया गया था तो ये बताया जा रहा है कि आप अभी भी मान जाओ प्रशासन, क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश उन्होंने आदेश किया था तो बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर आप लगा दीजिए, नहीं तो हमारा भी अंतिम लक्ष्य अब ये हो गया है कि प्रतिमा तो लगेगी। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का, चंद्रशेखर आज़ाद जी के सिपाहियों का अंतिम लक्ष्य भी ये है, चाहे फिर वो शांति से लगे चाहे फिर वो क्रांति से लगे, प्रतिमा हम लोग लगा के रहेंगे यहीं पर। नहीं तो अब इसमें जो कानून का परिसर है, कानून का मामला बताया जा रहा है बार बार, और ये है भी क्योंकि ये ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ परिसर का मामला है। अब इस मामले में क्या आपको लगता है कि कानूनी पक्ष से मामला नहीं है, आपके पास कमज़ोर है क्या आपका कानूनी पक्ष? क्या है? देखिए, जब कानून की बात है तभी तो है, अगर कानून की बात ना होती हम कोर्ट परिसर के अंदर नहीं जा सकते। यदि वैसी कोई ज़मीन होती जिस पर प्रस्तावित हो जाती तो कब की मूर्ति लग चुकी होती। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन कानून हो या कुछ भी हो, जनता से बढ़कर, जनता की जो श्रद्धा है उससे बढ़कर ना कानून हो सकता है ना इस देश की सरकार हो सकती है। यदि जनता चाहती है, इस देश का बहुसंख्यक वर्ग चाहता है, आपने देखा आज भागीदारी अपने दलित आदिवासी पिछड़े जितने भी थे कितनी संख्या में, तो सब लोग यदि प्रतिमा चाहते हैं। और ऐसा क्या है कि न्याय के मंदिर में न्याय के प्रतीक, न्याय के देवता की तस्वीर नहीं लगने दे रहे हैं आप? क्यों नहीं लगने दे रहे? इसका असल बात ये है कि बाबा साहब ने उनकी हजारों सालों की जो परंपरा चली आ रही थी उसको चुनौती दी। सब लोगों को, जिन लोगों को इन लोगों ने गुलाम बनाया था, उनको एक समानता का अधिकार दिया। तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक मजदूर का बेटा हमारे साथ में कलेक्टर बन रहा है, हमारे साथ मुख्यमंत्री बन रहा है। और मैं तो कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी को भी शर्म आना चाहिए। वो जो बोलते हैं कि बाबा साहब के संविधान की बदौलत मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, एक चाय बेचने वाला यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो प्रधानमंत्री जी को या तो शर्म आना चाहिए या फिर कभी भी अपने भाषणों में ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं बाबा साहब के संविधान की बदौलत यहाँ पे आया हूँ, अगर वो इस प्रतिमा को नहीं लगवाते हैं तो। अच्छा, BN राव का एक पूरा नया एक नैरेटिव फिक्स हो गया है और एक यहाँ पर सामाजिक न्याय रक्षक मंच है, वो लगातार पर्चे ले लेके पूरे शहर में इस बात का संग्रह, मतलब जनमत संग्रह कर रहा है और जनमत से, बहुमत से लोगों से हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। किस तरह की प्रतिक्रिया है आपकी एक भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की? देखिए, पहले तो जो भी रक्षक नाम उसने लिया है उसको अपना नाम बदलना चाहिए, क्योंकि रक्षक वो होता है, वो ना तो जाति देखता है, रक्षक ना किसी की जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना लिंग देखता है, ना कुछ देखता है। रक्षक वो होता है जो महापुरुषों के सम्मान की रक्षा करता है। लेकिन ये व्यक्ति जो भी है उसके, वो किसी भी महापुरुष की, जिस महापुरुष के नाम से विश्व भारत को जानता है, गौतम बुद्ध के नाम से, बाबा साहब के नाम से जानता है। और जहाँ तक कि इस विश्व के सबसे मजबूत जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा ने ये कहा था कि यदि बाबा साहब हमारे यहाँ पर पैदा होते तो हम उनको सूर्य कहते। यदि उस महापुरुष की अपमान कर रहा है वो व्यक्ति, उनके अपमान का यदि रक्षा नहीं कर सकता तो उसको रक्षक कहलाने का कोई भी अधिकार। BN राव को लेकर के आपको मैं आज तक जानता ही नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक नाम जानता था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष थे और संविधान निर्माता बाबा साहब थे, उसी की बदौलत उनको भारत रत्न मिला। सब कुछ हुआ है, ये प्रथम कानून मंत्री जो कुछ है वो। अब जो BN राव है, लेकिन असल में इस देश की, मैं अपने आपसे पहले ही कहा कि जो परंपरा थी हजारों साल की, जो मनवादी लोग थे, जो आतंकवादी लोग थे, हमारे लोगों पर राज कर रहे थे बैला फुसलाकर, उनकी उसको विरासत थी, उसको चुनौती दी बाबा साहब ने। इसलिए ये लोग BN राव है, उसकी भी आप जाति देखेंगे तो वो भी ब्राह्मण है। इसीलिए या तो आप उनकी बोलते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, लेकिन उसका नाम नहीं लेंगे। 3-4 नाम लिए उन लोगों ने, हालांकि मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज़्यादा किसका नाम चला रहे हैं वो तो लेते हैं, क्योंकि नाम तो लेना पड़ेंगे, अन्यथा अन्य वर्गों के लोग कहेंगे कि आप हमारा नाम वो आपका लेंगे।
लेकिन असल में वो बैठाएंगे अपने व्यक्ति को। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये प्रशासनिक तौर पे अब तक तो हो जाना था ना? नहीं, प्रशासनिक तौर पे इसलिए नहीं हो पाया है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो लोग हैं वो हमारे लोगों को बहला फुसला कर, क्योंकि ये लोग सरकार में अधिकारी कर्मचारी संख्या के बावजूद भी इनकी ज़्यादा भागीदारी, तो ये लोग हमारे लोगों को अधिकारी कर्मचारियों को डराते रहते हैं। लेकिन मैं अपने अधिकारी कर्मचारी जितने भी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद जी का सिपाही होने के नाते जितने भी दलित आदिवासी पिछड़े मुस्लिम हमारे भाई हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे भी बोल देना चाहता हूँ कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप एक आवाज़ लगवा देना, संवैधानिक रूप में इनकी खटिया कड़ी कर देंगे जो भी आपको परेशान करेगा। रावण कब आ रहे हैं ग्वालियर? रावण की कोई तारीख नहीं रहती। चंद्रशेखर आज़ाद जी तो जब उनको जो लोग बाग बुलाते हैं तब आ जाते हैं, वो तो जब यहाँ की जनता ने बोल दिया उसी दिन आ जाएंगे। आपने कुछ तय किया? हमने पूरा मामला हमारा तय है, लेकिन अभी हमारा 11 तारीख का टेलर है। हमारे विनय रतन जी यहीं पे, विनय रतन जी आदरणीय